नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की श्रृंखला में अपना अगला राज्य। और हमारा अगला राज्य दिखाई दे रहा है जो वो है गुजरात। तो आज गुजरात में देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं जो आपके लिए एग्जाम के नजरिए से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट जो जगह दिखाई दे रही है वो है कच्छ का रण। तो कच्छ का रण आप सभी ने इसका नाम जरूर सुना होगा। कच्छ का रण किस जिले में है? तो गुजरात के कच्छ जिले में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जगह है कच्छ का रण किस जिले में है? तो गुजरात के कच्छ जिले में है। और अगर बात करें कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों प्रसिद्ध है ये कच्छ का रण, तो ये जो कच्छ का रण है ये ऐसा माना जाता है कि दुनिया में नमक का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एक अपने आप में ये जो रण है वास्तव में एक तरह का रेगिस्तानी स्थल है। और ये जो रेगिस्तान है बाकी रेगिस्तानों से अलग है, ये एक तरह का नमक का रेगिस्तान है। तो याद रखेंगे कि ये अपने आप में एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी प्रसिद्ध है ये और कच्छ का रण। और ये अपने आप में क्या है, तो नमक का रेगिस्तान माना जाता है। किस जिले में है? तो जिला कच्छ है। ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या महत्वपूर्ण स्थान है तो उनमें से एक आपको दिखाई देता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। आपने लगभग सभी ने इसका नाम सुना होगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, इस पर प्रश्न आता रहता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये भी गुजरात में है। किस जिले में है? तो जिला भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ, दो जिले हैं, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ, उनमें इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र विस्तार दिखाई देता है। अगर बात करें कि ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है किन जीवों के लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेर का ये एक तरह से मुख्य केंद्र है। एशियाई जो शेर होते हैं, जैसे आप ये चित्र देख रहे होंगे तो इसमें दिखाई दे रहा है ये एशियाई शेर है। तो एशियाई शेरों की जन्मस्थली के तौर पर यह माना जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में जितने भी आपको शेर दिखते हैं ज्यादातर वो यहीं पर दिखाई देंगे। कहां पर? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा दूसरा नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट स्थान है वो है सोमनाथ मंदिर। आप सभी ने सुना होगा सोमनाथ मंदिर के बारे में। किस जिले में है गुजरात के? तो आपको जिला याद रखना है कि गिर सोमनाथ जिला ही है इसका भी। और क्यों प्रसिद्ध है तो आप पता होना चाहिए कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है इसी सोमनाथ में स्थित है। तो भगवान शिव का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहीं इसी मंदिर में स्थित है जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर। और ये मंदिर जो है बड़ा ऐतिहासिक है। इस पर अलग अलग समय में अलग अलग विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला भी किया है, इसको तोड़ा भी है। जिनमें से सबसे प्रसिद्ध नाम आपको महमूद गजनवी का दिखाई देता है। तो महमूद गजनवी जो कि एक इस्लामिक आक्रमणकारी दिखाई देता है भारतीय इतिहास में, उसने इसको इस मंदिर पर 1017 ईस्वी के आसपास आक्रमण करके इसको तोड़ा था। तो ये प्रश्न आता भी है इतिहास में कि सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला इस्लामिक आक्रमणकारी कौन है? तो उसका उत्तर हमारा क्या? महमूद गजनवी। तो ये आपको याद रखना होगा। किस जिले में आ रहा है? तो सोमनाथ जिले में आ रहा है। और किस देवता को समर्पित ये मंदिर है? तो ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में दिखाई देता है। इसके अलावा और बात करें हम तो अगला एक महत्वपूर्ण स्थान हमको जो दिखाई देता है वो है द्वारका धाम। द्वारका धाम किस जिले में है? तो देवभूमि द्वारका इसका जिला का नाम है। और ये जो द्वारका धाम है ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण जो हैं उनकी राजधानी थी। तो आज भी भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने जिसको राजधानी के रूप में विकसित किया था जिस शहर को, वो शहर का अधिकांश हिस्सा समुद्र में डूब चुका है। और वो उसकी खोज भी की जा चुकी है कि कहाँ पर वो समुद्र में डूबा हुआ द्वारका मिला है। तो समुद्र में डूबी हुई द्वारका मिल भी चुकी है और उसको भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये द्वारका धाम वही द्वारका धाम है जिसके बारे में आपने सुना होगा और जहाँ जो कि भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध रही है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो अगला महत्वपूर्ण एक पर्यटन स्थल के रूप में जो हमको दिखाई देता है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये आधुनिक भारत का एक महान निर्माण है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस जिले में है। तो ये नर्मदा जिले में है। नर्मदा नदी के किनारे है ये। तो नर्मदा नदी जिसका उद्गम आपको मध्य प्रदेश में दिखाई देता है, बाद में गुजरात वगैरह में भी जाती हुई दिखाई देती है। तो उसी नदी के नाम पर गुजरात में एक जिला जिसका नाम है नर्मदा जिला। और उसी नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे ही इस मूर्ति का निर्माण किया गया। कौन सी मूर्ति? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये मूर्ति किसकी है? तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये मूर्ति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और इस मूर्ति का नाम जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है तो एक तरह से यूनिटी मतलब एकता, तो भारत की एकता को दिखाने के लिए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत को एक किया था। भारत को एक करने के लिए, भारत को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी का महान योगदान दिखाई देता है भारतीय इतिहास में तो वो किसका दिखाई देता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उनके इसी योगदान को सम्मान देने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया गया। तो ध्यान रखना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस जिले में है? नर्मदा जिले में। किस शख्सियत को समर्पित है? तो ये समर्पित है मूर्ति किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें और क्या महत्वपूर्ण स्थल हमको दिखाई देता है तो वो है अगला धौलावीरा। आप सभी ने जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो सुना ही होगा। धौलावीरा एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि धौलावीरा
किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो प्राचीन कालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता रही उससे जुड़ा हुआ एक स्थल है। किस जिले में इसकी लोकेशन वर्तमान में दिखाई दे रही है, तो वर्तमान में जो गुजरात का कच्छ जिला है उस जिले में इसकी लोकेशन हमको दिखाई देती है। और वर्तमान में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और अभी वर्तमान समय में ये माना जा रहा है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हम खोजे गए हैं उन सभी स्थलों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल माना जा रहा है। तो वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर मिले हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा किसको माना जा रहा है, धौलावीरा को माना जा रहा है। और यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में भी शामिल कर लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो धौलावीरा है ये अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए बहुत विख्यात है या बहुत फेमस है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो गुजरात के किस जिले में इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है, कच्छ जिले में। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें गुजरात के अगले महत्वपूर्ण स्थान की तो वो है लोथल। इसके बारे में भी आप सभी जानते हैं, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और ये किस जिले में स्थित है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और इसके बारे में आप सभी ने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, पढ़ा होगा कि कहां पर है लोथल, तो लोथल गुजरात में है। जिला कौन सा है, अहमदाबाद। किस नदी के किनारे है, तो याद रखेंगे कि गुजरात में लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित हुआ करता था और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक नदी बंदरगाह हुआ करता था। तो इस पर कई बार प्रश्न आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा शहर है, कौन सा स्थल है जहां जो एक नदी बंदरगाह था, यानी कि नदी के किनारे स्थित बंदरगाह था, तो वो शहर है आपका लोथल। और कौन सी नदी थी, तो वो नदी है आपकी भोगवा नदी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें अगले महत्वपूर्ण स्थान की तो वो है पावागढ़। किस जिले में आ रहा है, तो पंचमहाल जिला, गुजरात का एक जिला है पंचमहाल, उस जिले में ये पावागढ़ मंदिर दिखाई देता है। पावागढ़ स्थल है, वहां पर ये मंदिर है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये मंदिर देवी को समर्पित है, देवी दुर्गा को समर्पित है, देवी माँ को समर्पित है और हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थान है। और ये जो यहाँ पर पावागढ़ है, यहीं पर चंपानेर भी है। तो चंपानेर पावागढ़ जो है वो इसी के आसपास स्थित स्थल है और ये विश्व धरोहर के स्थल की श्रेणी में भी शामिल हमको दिखाई देता है। तो पावागढ़ बड़ा ही ऐतिहासिक और बड़ा ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है हिंदू धर्म के अंदर, जो कि किस जिले में है, तो गुजरात के पंचमहाल जिले में है। इसके अलावा अगर बात करें जामनगर, तो जामनगर एक शहर है, ऐतिहासिक शहर है जो कि खुद एक जिला भी है जामनगर। और यहाँ पर दिखाई देता है कि गुजरात के अलग अलग राजवंशों ने शासन किया है, तो ये उनके राजाओं से संबंधित एक शहर रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये जो जामनगर है, ये ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में इसी जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य कई बार एग्जाम में आ चुका है कि दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी किस जगह पर है, तो वो है जामनगर गुजरात में। और ये जो रिफाइनरी है वो रिलायंस कंपनी की रिफाइनरी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर बात करें अगले महत्वपूर्ण स्थान की तो वो है जूनागढ़। ये किस जिले में, तो ये खुद एक जिला है जूनागढ़, तो गुजरात का जूनागढ़ जिला भी है और उसी में ये जूनागढ़ जो शहर है वो अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस शहर से जुड़ी हुई कई सारे ऐतिहासिक महत्व के प्रश्न आते हैं, लेकिन जिसमें से एक बड़ा ही प्रसिद्ध है और वो ये है कि जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पर एक झील बनवाई गई थी जिसका नाम था सुदर्शन झील। तो याद रखेंगे कि सुदर्शन झील बनवाई गई थी और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज फिर अशोक ने उस झील का पुनर्निर्माण करवाया। और फिर बाद में एक वंश आपको दिखाई देता है शक वंश का एक शासक दिखाई देगा रुद्रदामन। रुद्रदामन ने यहाँ पर एक अभिलेख लिखवाया था जिसको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो आपने सुना होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो ये वही जूनागढ़ है जो कि रुद्रदामन से जुड़ा हुआ है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जिसमें इस बात का वर्णन है कि वहां पर मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बाद में इस झील का पुनर्निर्माण अशोक ने करवाया था और जब इस झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया तब उसने इस अभिलेख को लिखवाया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सारी जानकारी किस स्थल से संबंधित है, जूनागढ़ से संबंधित है। इसके बाद अगर हम बात करें अगला एक महत्वपूर्ण स्थान तो वो है रानी की वाव। ये कहाँ है, गुजरात के किस जिले में, तो गुजरात का जो जिला है पाटण जिले में इसकी स्थिति दिखाई देती है। तो गुजरात के पाटण जिले में स्थित है ये जगह। और ये वाव क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे ये भी वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में शामिल है और 100 रुपए की जो भारतीय नोट है उसमें भी इसका चित्रांकन हमको दिखाई देता है। तो रानी की वाव क्या होता है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वाव मतलब बावड़ी या कुआं, स्टेप वेल बोलते हैं। तो स्टेप वेल या फिर बावड़ी या कुआं है ये। तो ये एक ऐसा कुआं है जो सीढ़ीदार कुआं है और एक उल्टे महल की आकृति में बना हुआ है। उल्टे महल की आकृति में बना हुआ एक कुआं है और सीढ़ीदार कुआं है, ये ध्यान रखेंगे। विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल है। भारत सरकार के द्वारा इसे 100 रुपए की नोट में इसका चित्रांकन भी किया गया है। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में हमको ये दिखाई देता है। तो ये सारे जो अभी हमने यहाँ पर स्थलों की बात की है सब के सब गुजरात में स्थित है और सब बड़े ही ऐतिहासिक महत्व के हैं और इनसे जुड़े प्रश्न आपको कभी न कभी एग्जाम में दिखाई देते रहते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।